गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। आज का हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू डायपोल। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले डायपोल लेने पड़ेंगे। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है और एक हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। और ये है आपका सेंटर ऑफ द डायपोल। और आप लोगों को पता है कि बीच में जो डिस्टेंस होता है वेरी वेरी स्मॉल होगा, ट्वाइस ऑफ ए। तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे ओ से लेके क्यू तक। मान लीजिए इस पॉइंट तक ए है और यहाँ से ए, टोटल डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ ए। अब आप लोगों को ये भी पता है कि जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, डायपोल मूवमेंट की, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज कहाँ से होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। ये मैं यहाँ पर डायपोल बनाता हूँ, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मूवमेंट है पी, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज होगी। अब हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू डायपोल। एट एनी पॉइंट मीन जहां तो वो एक्सियल होगा, जहां इक्विटोरियल, दोनों पॉइंट्स होंगे इस केस में। तो मान लीजिए कि यहां पर कोई एक पॉइंट है P, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट P है वेयर वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल। तो मान लीजिए इस पॉइंट P का डिस्टेंस जो है, जो दूरी है सेंटर ऑफ द डायपोल से कितनी है, r, ठीक है। अब ये जो पॉइंट P होगा, ये पॉइंट P जो है, ये हमेशा, ये जो पॉइंट P है O से लेकर P तक, ये क्या करेगा, डायपोल मूवमेंट P के साथ एंगल बनाएगा। मान लीजिए ये लेते हैं हम, लेट OP मेक्स एन एंगल थीटा विद डायपोल मूवमेंट। अब आप लोगों को ये कंफर्म रहना चाहिए, क्योंकि जो डायपोल मूवमेंट है वो एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इट मींस कि इसकी रेजोल्यूशन होगी। अगर इसकी रेजोल्यूशन होगी तो उसमें रेजोल्यूशन में क्या होगा, साइन ऑफ एंगल बनेगा एंड कॉस ऑफ एंगल बनेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड P1 और ये बनेगा P2। मतलब इसकी P की आपने रेजोल्यूशन की है, P को रिजॉल्व किया है, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे देखा डायपोल मूवमेंट, इसी को मैंने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अगर यहाँ पे P1 जो है, हमारा जो P है वो OP मेक्स एन एंगल कितना, थीटा। तो जिस तरफ एंगल बनता है वहाँ पे क्या लगता है, कॉस लगता है। लेकिन अब यहाँ पे P क्यों लगा, क्योंकि रेजोल्यूशन किसकी हुई है, P की, इसलिए मैंने लेट कर दिया P1। तो जो इधर वाला कंपोनेंट है वो क्या मैंने रखा P। तो ये हमेशा O से लेके P तक जो होगा, हमने ये R लिया है, तो ये डायरेक्शन कुछ इस तरह की होगी। और कैसे होगी, क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या था, P cos ऑफ थीटा, और यहाँ पर जो बना है, यहाँ पर जो बनेगा वो दैट शुड बी इक्वल टू P sin ऑफ थीटा। अब ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है विद रिस्पेक्ट टू P1 एक्सियल लाइन पे होगा, ठीक है। देखिए, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या आ गया, E1। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे है, एक्सियल पे है, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट P1। तो ये एक्सियल लाइन पे आ गया, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, और मान लीजिए ये x है, तो ये क्या होगा, ये ऑब्वियसली क्या होगा, ये y होगा। इट मींस अगर ये y है तो ये क्या होगी, ये E2 होगी। दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट P जो होगा विद रिस्पेक्ट टू P2, जो पॉइंट P2 होगा इसके विद रिस्पेक्ट टू ये क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन पे होगा। तो P2 आपका क्या है, P sin ऑफ थीटा, क्योंकि एक जिस तरफ एंगल बनता है वहां क्या लगता है, cos ऑफ थीटा, और जिस तरफ एंगल नहीं लगता वो क्या होता है, sin ऑफ थीटा। तो यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। मान लीजिए ये z है और ये रिजल्टेंट है किसके साथ, E1 और E2 का। और मान लीजिए जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो E1 के साथ एंगल बनाती है इलेक्ट्रिक फील्ड बीटा। तो आज हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू एट एनी पॉइंट ड्यू टू दैट। तो उसके लिए आप लोगों को मैं दोबारा क्लियर करवाता हूँ। हमने लोगों ने क्या किया है, डायपोल ली है, तो वहाँ पे डायपोल मूवमेंट अराइज होगा। डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। डायपोल मूवमेंट इज बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट मस्ट रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मान लीजिए P1 एक होगा P cos ऑफ थीटा, एक होगा P sin ऑफ थीटा। मान लीजिए ये जो पॉइंट P1 है, मैंने P1 इसको लेट कर दिया इसके इक्वल और P2 को इसके इक्वल। अब ये जो पॉइंट P है ये एक्सियल लाइन पे होगा। ये पॉइंट जो P है ये एक्सियल पे होगा विद रिस्पेक्ट टू किसके होगा, P1। और ये जो पॉइंट है P, यही सेम पॉइंट इक्वेटोरियल पे होगा विद रिस्पेक्ट टू P2। तो इसलिए आप लोगों ने हमेशा ये याद रखना है कि ये जो P1 है, P आपका 1 है,
सो देखिए यहाँ पर जो P1 है आपका वो है P cos ऑफ थीटा along the line OP, ठीक है, along the इस लाइन के पैरेलल रहेगा OP। और जो P2 है वो परपेंडिकुलर टू लाइन, जो हमारा पॉइंट P2 है, जो हमारा डायपोल मोमेंट जो जिसकी रेजोल्यूशन हुई है, P1 में हुई है, P2 में हुई है, जो P2 होगा वो P sin थीटा होगा परपेंडिकुलर टू लाइन OP के हमेशा क्या रहेगा परपेंडिकुलर। देख लीजिए क्योंकि हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट कौन सा है ये, और एक्सियल पॉइंट कौन सा है ये। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, ध्यान दीजिए। अब आप लोगों को पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायोड वो कितनी होती है, नाम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी E1 आएगी मैग्नीट्यूड में 1/4 इधर 2p/r का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा क्या, क्योंकि दिस इज ये जो पॉइंट है मैंने पहले बताया, दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट P है, ये जो आपका पॉइंट P है इज ऑन एक्सियल लाइन विद रिस्पेक्ट टू P1, डायपोल मोमेंट का जो कंपोनेंट है P1। तो वहां पर क्या है P1, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करिए 1/4 ये आएगा ट्वाइस ऑफ P1 की वैल्यू कितनी है P cos ऑफ थीटा अपॉन r क्यूब। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी एक्सियल लाइन में, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट होगा एंड E2 क्या होगा 1/4 P2/r क्यूब। क्यों ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमारा जो पॉइंट P है इज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन विद रिस्पेक्ट टू द डायपोल मोमेंट कंपोनेंट जो था P2, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा P2 की वैल्यू कितनी है, यह आएगी 1/4 P sin थीटा अपॉन r क्यूब। तो हमारे पास E1 और E2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें रिजल्टेंट चाहिए। तो जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट ऑफ द now the resultant of electric field intensity is given by, आप लोगों को पता है कि जो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो होगा E1 प्लस E2। तो जब इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा इसका दैट शुड बी इक्वल टू E is equals to square root of E1 square plus E2 का स्क्वायर। तो आप इसको इजीली मेथड के साथ सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे हमारे पास क्या है E is equals to E1 प्लस E2 है। आप लोगों को पता है E1 और E2 के बीच में एंगल कौन सा है 90 डिग्री का, क्योंकि एक्सियल लाइन जो है वो ऑलवेज जो इक्वेटोरियल लाइन होती है वो एक्सियल लाइन की हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। तो इसके बीच में एंगल क्या रहेगा 90। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे विद इटसेल्फ E के बीच में तो एंगल 0 रहेगा, लेकिन E1 और E2 के बीच में एंगल क्या रहेगा 90 डिग्री का रहेगा। तो जब आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे तो दैट शुड बी दिस वन बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। नाउ अब आपने E1 और E2 की वैल्यू को निकाल दिया। अब हम E1 और E2 की वैल्यूज को यहां पुट करेंगे। तो देखिए यहां पे वैल्यू जब आप पुट करोगे, वैल्यू पुट करिए तो यहां से मिलेगा E is equals to square root of what is E1, E1 आ गया 1/4 pi epsilon 2p cos theta upon r cube का होल स्क्वायर प्लस 1/4 pi epsilon p sin theta upon r cube का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज कॉमन है, वो सब में क्या है स्क्वायर में है वो बाहर निकालिए। एक तो 1/4 का epsilon आएगा p, ठीक है, बाय r क्यूब। ये रूट में आएगा तो ये स्क्वायर में आएगा, ठीक है। अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचेगा एक तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब जब हम इसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास मिलेगा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा ये 1/4 epsilon p अपॉन r क्यूब। रूट में मिलेगा आपको 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आएगा 1/4 epsilon p बाय r क्यूब। रूट में कितना आएगा 4 में से 1 गया तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है।
तो ये जो आपका यहाँ पे ई का वैल्यू आया है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू डायपोल। लेकिन अब आप लोगों को ये बात को क्लियर करने के लिए मुझे आपको प्रूव करना पड़ेगा कि इस थीटा की वैल्यू अगर 0 आएगी तो पॉइंट कहाँ होना चाहिए एक्सिल पे, और अगर इस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाए 90 डिग्री आ जाए तो पॉइंट कहाँ होना चाहिए इक्वेटोरियल पे। तो इसके स्पेशल केसेस में हम आप लोगों को बताएंगे अभी कि इस कैसे आप लोग प्रूव करोगे ये पॉइंट जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ई जो है, अगर हम थीटा 0 ले तो एक्सिल पे आती है, और अगर थीटा 90 ले तो इक्वेटोरियल पे आती है। तो देखिए इसके लिए हम निकालेंगे स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में देखिए व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो दैट इज द पॉइंट कहां पे होना चाहिए, पॉइंट इज ऑन द एक्सिल लाइन। ठीक है, तो देयरफॉर हम पुट करेंगे वैल्यू 1 बाय ये आएगा 1/4 p बाय r क्यूब। यहां क्या बचा रूट में है 3 cos स्क्वायर 0 + 1। आपको पता है cos 0 की पॉइंट है 1 होता है। तो जब हमने देखा इसको सॉल्व किया, इस डायग्राम को मैंने निकाला क्योंकि मुझे इस एंगल को भी फाइंड आउट करना है, पहले देखेंगे पहले। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया E = 1/4 P बाय r क्यूब। यहाँ पे लिखा है एंड cos 0 = 1 होता है, कितना आएगा 3 + 1, तो ये आएगा 1/4। ठीक है, ये मिलेगा √4 सॉरी p बाय r क्यूब √4 करके आ जाएगा, तो 1/4 ट्वाइस ऑफ p बाय r क्यूब। तो आप लोगों ने क्या देखा, हम जो बोला था आप लोगों ने देखा कि जब थीटा 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी ऑन दी एक्सिल लाइन। तो यही है हमारा जो कंसेप्ट हमने प्रूफ करवाया था प्रीवियस लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द एक्सिल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल वो इतनी ही होती है। अब अगर एंगल ले लेंगे हम थीटा = 90 डिग्री, सेकंड केस है हमारा, जब थीटा कितना होगा, थीटा हमारा अगर होगा सेकंड में थीटा = होगा 90 डिग्री, तो देन क्या होगा देखिए, जब थीटा 90 होगा तो ऑब्वियसली ये पॉइंट P ऑन दी इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल लाइन पे होगा। ठीक है, दैट इज यहाँ पे कितना आएगा 90 डिग्री आएगा, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि cos ऑफ 90 कितना होगा 0। तो देख लीजिए पॉइंट कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी 1/4 p/r क्यूब, और ये कितना आएगा 0 + 1। तो ये आगे देख लीजिए इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन 1/4 p/r क्यूब। तो ये देख लीजिए कौन सा पॉइंट है, ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, जो हमने कल किया था, इस क्वेश्चन को प्रूव किया था हमने कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी होती है 1/4 p/r का क्यूब। तो इसलिए हमने आपको पहले तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताई एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, वो कितनी होती है 1/4 p/r क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा + 1। नाउ द डायरेक्शन निकालेंगे हम, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हमने निकाली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप लोगों ने ये डायग्राम से क्लियर दिख रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एंगल बना रही है बीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या करना है, देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है PXZ, यहां पे tan ऑफ बीटा क्या है, tan ऑफ बीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये तो इक्वेटोरियल पॉइंट है, ये आपका एक्सिल है। अभी हमने वैल्यूज बताई इसकी वैल्यू थी 1/4, ये P2 के विद रिस्पेक्ट टू थी, तो ये था P sin θ/r क्यूब, और ये था वैल्यू हमारे पास कितना था एक्सिल पे 1/4 P cos θ/r क्यूब, लेकिन ये ट्वाइस था। ठीक है, तो ये कैंसिलेशन हो जाएगी, P और P भी कैंसिलेशन हो जाएगी, r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास tan ऑफ बीटा = 1/2 बचेगा sin बाय cos tan ऑफ थीटा। तो हमने एक्सप्रेशन निकाल दिया, देख लीजिए अगर हमारे पास बीटा की वैल्यू नॉइंग की वैल्यू ऑफ बीटा 1 के
can easily find the direction of electric field intensity. So this is the required expression. This is the required expression for electric field intensity at any point due to diagram. Thank you very much.